Hello everyone. In this video I'm going to discuss about हार्टोग कमेटी 1929. क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ जो ग्रांट इन एड मिलने लगे उससे स्कूल्स जो हैं और कॉलेजेस मल्टीप्लाई होने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्कूल एंड कॉलेजेस बढ़ने लगी। और जब स्कूल कॉलेज बहुत ज़्यादा होने लगे तो जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था वो डिटोरिएट होने लगा। Therefore, a committee was appointed in 1929 headed by Sir Philip Hartog by the Indian Stationery Commission to report on the progress of education achieved by them. तो एक कमेटी बुलाई गई 1929 में सर फिलिप हार्टोग के द्वारा टू नो द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन. In 1929, the Hartog Committee submitted its report. The committee was appointed to survey the growth of education in British India. इस कमेटी को लाया गया था to know the growth of the education in the British India. It devoted far more attention to mass education than secondary and university education. इसने mass education पे बहुत ज़्यादा focus किया. The committee was not satisfied with the growth of literacy in the country because of the problem of wastage and stagnation at the primary level. तो जो प्रॉब्लम आ रहा था कि प्रोग्रेस इन प्राइमरी एजुकेशन हैज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. वेस्टेज क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आते थे स्कूल एंड वो छोड़ देते थे, बीच में ही छोड़ के चले जाते थे, तो वो है वेस्टेज. क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा स्पेंड करती थी, तो बच्चे जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ के चले गए तो उनका पैसा वेस्ट हो जाता था. दूसरा स्टैग्नेशन, मतलब बच्चे जो हैं क्लास में फेल करके एक ही क्लास में रहते रह जाते थे. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. It mentioned that the great wastage of the money and efforts which resulted because of pupils leaving their schools before completing the particular stage of education. Its conclusion was that out of every 100 pupil, कुछ ही बच्चे जो हैं 5वीं क्लास तक आ पाते हैं. So it suggested the following important measures for improvement of primary education. Primary education में improvement करने के लिए उन्होंने कुछ major points बताया. एक, primary education needed more attention. though it was not necessary to make it compulsory. इसको थोड़ा ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्राइमरी एजुकेशन का बेस बच्चों का अच्छा होगा तो आगे ऑब्वियसली वो अच्छा करेंगे. Only deserving students should be allowed to go in for high school and intermediate education, and the average student after 8th class should be diverted to vocational courses. जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनको क्या किया जाएगा कि आगे बढ़ाया जाएगा हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट एजुकेशन में. अदरवाइज़ बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले होंगे उनको वोकेशनल कोर्सेज़ में डाल दिया जाएगा. उसके बाद इन्होंने बात किया कि क्वालिटी एजुकेशन की अच्छी हो, ट्रेनिंग हो टीचर्स की, जिससे ट्रेनिंग अगर टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे और वो अच्छा करेंगे. एडजस्टमेंट ऑफ स्कूल आवर्स, हॉलीडेज़ टू सेशनल एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स. कैसे जो है एडजस्ट किया स्कूल आवर्स को एंड हॉलीडेज़ को. साथ ही इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशन पे भी बात की. सो ये सब पॉइंट्स थे जो हार्टोग कमेटी की थी. थैंक यू.